गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आयर। आज हम लोग क्वेश्चन आयर के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रश्नावली जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी जब सोशल साइंस हो या कोई भी रिसर्च हो, उसके लिए जब हम लोग सैम्पल के थ्रू जब हम लोग अपने आंसर को जिन टूल्स के माध्यम से एकत्रित करना चाहते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं, तो उसके लिए हमको डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, अपने आंसर को अपने सैम्पल्स के थ्रू क्या करते हैं, ले पाते हैं। जैसे कि मैंने अभी सैम्पल का नाम लिया, तो सैम्पल क्या होता है, सबसे पहले तो ये बता दें कि मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम है, मान लीजिए सोशल साइंस में पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, ठीक है, पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जिस प्रॉब्लम का हम लोग को आंसर चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए हम लोग कुछ लोगों को इकट्ठा करते हैं, कुछ अपने लोग होते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर या जिनसे हम लोग पूछते हैं अपने डाटा को एकत्रित करने के लिए। तो जिन लोगों को हम अपने रिसर्च में अपने आंसर्स के लिए मतलब उनके थ्रू क्या करते हैं, अपने आंसर्स को लेते हैं या उनका ओपिनियन लेते हैं। अगर हम मतलब एक नॉर्मल लैंग्वेज में आपको बता रहे हैं, तो उन्हीं को हम लोग सैम्पल के नाम से बुलाते हैं कि भाई हमारे रिसर्च में क्या कहलाते हैं, सैम्पल कहलाते हैं। तो जैसे किसी से आंसर लेना है, तो उसके लिए भी हमको डिफरेंट टूल्स और टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसके माध्यम से क्या कर पाते हैं, हम इन आंसर को प्राप्त कर पाते हैं। उसी सीरीज में क्वेश्चन आयर का नाम आता है। क्वेश्चन आयर यानी कि प्रश्नावली के द्वारा ही हम क्या कर पाते हैं, जब हम इन प्रश्नावली का प्रयोग करते हैं, तो उसके थ्रू ही क्या हो पाता है, जो हमारे प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी हमको अपना डाटा एकत्रित करना है, इसी के माध्यम से हम उन डाटास को क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं। सो लेट्स बिगिन विथ क्वेश्चन आयर। अगर अब हम इसकी एक मीनिंग की बात करें कि क्वेश्चन आयर की मीनिंग क्या है, तो हम देखते हैं कि अगर हम इन जनरल वर्ड्स में देखें, तो सामान्यतः क्या है, प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए, कोई भी क्वेश्चंस का आंसर प्राप्त करने के लिए जो भी साधनों का प्रयोग, ठीक है, जिन टेक्निक्स का प्रयोग हम करते हैं। और जैसे हमने क्वेश्चन आयर की बात करी, तो क्वेश्चन आयर क्या होता है, मान लीजिए एक फॉर्म है, ठीक है, ये मान लीजिए एक फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जिससे उत्तर प्राप्त होते हैं, उसी के द्वारा भरा जाता है, ठीक है। अब क्या है, जैसे ये क्वेश्चन आयर है, तो क्वेश्चन आयर के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस लिखे होते हैं, और उन क्वेश्चंस का आंसर जो होता है, हम अपने सब्जेक्ट से क्या करते हैं, उन आंसर्स को प्राप्त करते हैं। आप एक मतलब लैंग्वेज में, नॉर्मल लैंग्वेज में समझ लीजिए कि इट इज़ अ टाइप ऑफ फॉर्म विच कंटेन्स सब क्वेश्चंस, ठीक है, टाइप का फॉर्म होता है जो कुछ क्वेश्चंस को कंटेन किए हुए होता है। चलिए अब हम देखेंगे कि हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि क्या किया जाए, प्रश्नावली का निर्माण किया जा सके। तो फर्स्ट जो सावधानी है, तो सर्वेक्षण संबंधी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, उचित प्रश्नों का निर्माण किया जाना चाहिए। यानी कि सर्वेक्षण कहें, चाहे हम कहें कि जो भी हम रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसी को क्या करना है, उसी से संबंधित क्या करना है, हमको प्रश्नों का निर्माण करना है। जो भी हमारी प्रश्नावली होगी, वो हमको पूरी तरह से अपने टॉपिक को डेडिकेटेड करके हर क्वेश्चन को पुट करना है। कोई भी क्वेश्चन को इस तरह से उसमें नहीं लिखना है कि वो इररिलेवेंट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रश्नों के निर्माण में उत्तर देने वाले के शैक्षिक स्तर का पूरा ध्यान रखना चाहिए। यानी कि जब भी हम प्रश्नों का निर्माण करें, ठीक है, हम जो भी क्वेश्चन आयर अपने टॉपिक से रिलेटेड बनाएंगे, तो हमें अपने जो सैम्पल्स हैं, जैसे मैंने अभी आपसे कहा था, जो अपना सब्जेक्ट्स हैं हमारे, ठीक है, ऐसे भी हम कह सकते हैं, हमारा कोई सब्जेक्ट है, तो हमें क्या करना है कि ऐसे को चूज़ करना है जो क्या हो, उन आंसर्स को देने की योग्यता रखता हो। हमें क्या करना है, अपनी सैम्पलिंग करते टाइम बहुत ध्यान
ध्यान रखना है, जिससे क्या हो कि जो हमारे सैंपल हैं यानी कि जो हमारे लोग हैं, हमको उनकी मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग क्या करना है, अपने क्वेश्चन आयर को बनाना है। जब हम कोई भी क्वेश्चन आयर में क्वेश्चन बनाएंगे, अच्छा बेसिकली क्वेश्चन की बात इसलिए भी बार बार की जा रही है कि क्वेश्चन आयर जो है वो पूरी तरह से क्वेश्चंस पे ही डिपेंड करता है। तो हमको क्वेश्चन आयर बनाते टाइम यानी क्वेश्चंस बनाते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने देख लिया कि जो हमारा एम है, जो हमारा टॉपिक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होने चाहिए। सेकेंड हमने देखा कि जो हमारा सैम्पल है, ठीक है, उसके एज के अकॉर्डिंग क्या हो, सैम्पल की एज के अकॉर्डिंग ही क्या हो हमारे क्वेश्चंस हों। ठीक, हमको ऐसे पुटअप करने हैं क्वेश्चन कि ऐसा ना हो कि लेवल ज़्यादा हो और हमारा जो सैंपल है वो उनके आंसर दे ही ना पाए। जो उसकी लैंग्वेज हो वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो, ठीक है, लैंग्वेज आसान होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए कि कोई भी इसमें संशय या भ्रम की स्थिति क्या हो इसमें उत्पन्न हो सके। उसकी जो क्या कहते हैं, ऐसे क्वेश्चंस हमेशा बनाते टाइम इस बात का ध्यान रखना है कि किसी की भावनाओं को उन क्वेश्चंस के थ्रू क्या हो, ठेस ना पहुँचे और किसी भी व्यक्ति विशेष के ऊपर वो क्या हो, किसी भी तरह का तर्क वितर्क ना हो। ठीक है, प्रश्नावली जितनी संक्षिप्त बनाई जाए वो उतनी ही अच्छी रहती है। ठीक है, जिसके उद्देश्य की पूर्ति को क्वेश्चन आयर बनाते टाइम हम लोग को इस बात का खास ख्याल रखना है कि उसकी स्ट्रक्चर कैसा बनाया है, उसकी संरचना पर हमें पूरा ध्यान रखना होता है। ठीक है, उत्तर देने वालों से प्रश्नावली के प्रश्नों के सही ढंग से प्राप्त हो सके, इसके लिए प्रश्नों के निर्माण संबंधी जो फॉर्मेट है, ठीक है, उस पर क्या करना चाहिए, हमको पूरा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अगर हम फॉर्मेट की बात करें, ठीक है, अभी हमने जैसे कहा कि उत्तर देने वालों से प्रश्नों के उत्तर लेते टाइम क्या है, हमें प्रश्नावली में इस बात का ध्यान रखना है कि उसके क्या हो, फॉर्मेट के चुनाव पर क्या है हमें विशेष ध्यान देना है। तो फॉर्मेट की अगर हम बात करते हैं तो फॉर्मेट जो है प्रश्नावली का 2 प्रकार का होता है, जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं। द फर्स्ट वन इज़ फोर्स्ड चॉइस एंड द सेकेंड इज़ मल्टीपल रिस्पॉन्स फॉर्मेट, यानी कि पहला है जो हमारा वो एक को आवश्यक रूप से चुनना ही है और दूसरा क्या है, बहुविकल्पी अनुक्रिया प्रारूप। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि फोर्स्ड चॉइस, ठीक है, जो हमको क्या करना है, फोर्स्ड चॉइस में ये होता है कि हम कोई चॉइस नहीं देते हैं, हम अपने सब्जेक्ट को कोई चॉइस नहीं देते हैं, जो हमें आंसर चाहिए होता है सेम एज इट इज़ उसमें लिख देते हैं और वो क्या होता है, उसको उन्हीं आंसर्स में से एक आंसर को चूज़ करना होता है। वो क्या करता है, अपने आप से आंसर्स को नहीं दे सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए एक एग्ज़ाम्पल भी लिखा हुआ है कि आपके विचार में समाज में दहेज प्रथा को बढ़ावा देने के लिए अधिक दोषी कौन है। ठीक, तो इसमें हमने फोर्स्ड चॉइस, जैसे मैंने कहा कि इसमें रख दिया कि महिलाएं या पुरुष। ठीक, अब हो सकता था कि हम कुछ और आंसर देना चाहे सब्जेक्ट, लेकिन जब हमने ये दोनों ही कॉलम रखे हैं तो उसको क्या होगा कि इन्हीं में से 2 को चूज़ करना पड़ेगा। अब हम फॉर्मेट का सेकेंड टाइप देखते हैं। जब हम फॉर्मेट की सेकेंड टाइप पे आते हैं तो हमने जो फर्स्ट टाइप देखा है कि फोर्स्ड चॉइस या, ठीक है, जिसमें हम अपने जो है अनुसंधान करता अपने आंसर्स खुद फोर्सफुली लिख देता है, सही बोलेंगे, और लिखने के बाद हम उसी आंसर से मतलब अपने सब्जेक्ट से कहते हैं कि इन्हीं में से कोई चूज़ कर लीजिए, दिस इज़ फोर्स्ड चॉइस। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्या देखते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्मेट। ठीक है, इस फॉर्मेट में क्या होता है, दिस इज द सेकेंड टाइप। इस फॉर्मेट में क्या होता है कि यहाँ पर जो उत्तर दिए जाते हैं, ठीक है, जो उत्तर होते हैं उसमें कई तरह के विकल्पों को शामिल कर दिया जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है ये पीछे आप देख सकते हैं कि शारीरिक दंड देना बाल अपराध से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है।
ठीक है। इससे के लिए आप क्या हैं, ठीक, जैसे मैंने कहा कि इसमें क्या है, कई एक आंसर्स आपको सामने रखे जाते हैं, आपको उन डिफरेंट आंसर्स में से जो आपकी मर्जी हो आप उन आंसर्स को चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे पहला ऑप्शन दिया था बिल्कुल असहमत, सहमत, ना तो सहमत, ना असहमत, सहमत और बिल्कुल सहमत, यानी कि जिसमें कई एक इसमें आंसर्स के तौर पर कई एक ऑप्शन दे दिए गए हैं और इन्हीं कई एक ऑप्शंस में से क्या करना है, आपको एक ऑप्शन को चूज़ करना है। ये हमारा सेकेंड टाइप का फॉर्मेट हो गया, ठीक है। तो फॉर्मेट के हमने दो टाइप्स पढ़ लीजिए। एक जो था वो फोर्स्ड चॉइस था, जो कि हमने बलपूर्वक आंसर सब निकलवाए। सेकेंड जो हमने पढ़ा वो हमारा था मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस हमने दिए, ठीक है, क्वेश्चन आयर में। अब हम क्या करेंगे, थर्ड वन हम देखते हैं अनस्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स फॉर्मेट, यानी कि जो भी हमारा जो पूरा फॉर्मेट ऐसा बनाया जाएगा जो अनस्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स का होगा, ठीक है, असंरचित अनुक्रिया जिसमें दी जाएगी। जैसे हमने पहले और दूसरे में देखा कि हमने उसमें कई एक ओपिनियन दिए, अपने आंसर्स दिए, तो उन आंसर्स में से क्या है उसी में से चूज़ करना रहा। जैसे पहले में तो 2 दे दिए लेकिन उसके बाद बढ़ा दिया, लेकिन दिया हमने अपनी मर्जी से ही उसमें आंसर दिए। बट इन दिस फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में क्या होगा, अगर हम देखें तो इस फॉर्मेट में जो उत्तर देने वाला है, ठीक है, उत्तर देने वाला पहले से ही संरचित और सुझाए गए स्थान पर स्वयं अपने ढंग से क्या करता है, जो भी हमारा सब्जेक्ट है वो स्वयं ही है, मतलब अपने ढंग से क्या करता है, उत्तरों की संरचना करता है, ठीक। यहाँ उत्तर कितना छोटा होगा, कितना बड़ा होगा, ये जो है हो सकता है जो हमारे फॉर एग्जांपल जैसे कि जो अनुसंधान करता है, जो रिसर्चर है, मान लीजिए कि वो चाह रहा है कि हमको एक लाइन, मतलब हम आंसर तो आपको नहीं बताएंगे लेकिन कि आपको क्या लिखना है, लेकिन हमने आपसे ये कह दिया कि आप एक लाइन में इसको लिखिए। आप जो है इसमें 3-4 लाइनें भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक। हमने उसको ये बता दिया कि भाई इतना लिख लिए, इसमें इतनी ही स्पेस है, बस आप हमको इतने में लिख के दीजिए। आंसर नहीं बताया, लेकिन कितना बड़ा कितना छोटा है ये रिसर्चर जो है वो बता सकता है अगर आवश्यकता हो तो, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमें कोई भी आंसर नहीं देने हैं। इस फॉर्मेट में क्या होता है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो स्वयं क्या करता है, उत्तरों को लिखता है। आई होप आपको ये तीनों जो हैं वो समझ में आ गए होंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, अब हमने इतनी जब क्वेश्चंस की बात करी है तो क्वेश्चन आयर में स्पेशली क्वेश्चन लिखे रहते हैं, ठीक, इतनी तो बात सबको समझ में आ गई होगी। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन आयर में जो क्वेश्चन होता है वो 2 तरीके के होते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड होता है, एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड में बेसिकली जो होता है अगर हम कहें तो उसमें कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो पहले से ही दिए जाते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं, दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। और अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है कि उसमें जो होता है हम अपने जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंजेस ला सकते हैं, चाहे तो दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे तो उसी फॉर्मेट पे भी चल सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में बिल्कुल तय होता है कि क्वेश्चन चेंज नहीं होंगे, बट अनस्ट्रक्चर्ड में कभी कभी हम लोग चेंज भी करते हैं, कभी नहीं भी करते हैं। बट मान लीजिए कि हमने कुछ क्वेश्चन पूछा जिसका बाद जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है क्वेश्चन वो उससे नहीं मैच कर रहा और हमारे लिए दूसरा क्वेश्चन पूछना ज़रूरी है जो हमने उसमें क्वेश्चन आयर में नहीं लिखा है, तो हम अनस्ट्रक्चर्ड में उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक। लेकिन स्ट्रक्चर्ड में हम कुछ भी ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि हमें प्रश्नावली बनाते वक्त, ठीक है, प्रश्नावली के लिए कौन कौन सी जो हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखनी चाहिए। इससे पहले जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, वो प्रश्नों के संबंध में पढ़ा है कि हमें प्रश्न कैसे प्रश्नावली के बनाने चाहिए। अब जो हम ये पढ़ेंगे इसमें हम ये देखेंगे कि प्रश्नावली को बनाते टाइम, प्रश्नों को बनाते टाइम नहीं बल्कि प्रश्नावली क्वेश्चन आयर को बनाते टाइम हमें किस किस बात का ख्याल रखना है। तो फर्स्ट क्या है कि कवरिंग लेटर,
ठीक है। जो मुख्य पत्र है वो अवश्य संलग्न करना चाहिए। जो क्वेश्चन आयर में कवरिंग लेटर होता है, मुख्य प्रश्न पत्र होता है, उसे अवश्य जो है उसे सम्मिलित करना चाहिए, जिसमें प्रश्नावली को प्रशासित करने के उद्देश्य क्या है वो स्पष्ट रूप से लिखे हों। यानी कि आप ये जो क्वेश्चन आयर बनाए हैं वो किस लिए है, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपने इसको क्वेश्चन आयर को बनाया है, ये पूरा उल्लेख जो है इसमें होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रश्नावली के प्रारंभ में जो है हमें इंस्ट्रक्शंस को क्या करते हैं, ज़रूर लिख देना चाहिए कि आपको किस किस तरह से इसको मतलब पूरा इसकी जो पूरी विधि है, ठीक है, आपको क्या करना है, किस तरह से करना है। ये जब हम प्रश्नावली बनाएंगे, क्वेश्चन आयर बनाएंगे, तो उससे पहले हम उसको साफ तौर पर लिख देंगे। जैसे कि मैंने बताया कि प्रश्नों के बारे में, प्रश्न जो होने चाहिए इजी होने चाहिए और ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए कि वो जो हो समझ में आए, टॉपिक से रिलेटेड हो, क्वेश्चन जो हो वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड हो, और जो है जो हमारा क्वेश्चन आयर है, पूरे क्वेश्चन आयर में कहीं भी जो टफ वर्ड्स हैं, टेक्निकल वर्ड्स हैं, ज़्यादा उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नॉर्मल मतलब टेक्निकल वर्ड्स का बहुत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अगर हमने तकनीकी और जटिल शब्दों के अर्थ मतलब शब्द लिखे हुए हैं, ठीक, मान लीजिए ऐसा है कि हमें ज़रूरत पड़ी है कि क्वेश्चन आयर में हमको तकनीकी वर्ड हमने लिखे हैं, तो क्वेश्चन आयर में क्या करना है, उन तकनीकी शब्दों के अर्थ को भी हमें क्या कर देना है, पीछे की तरफ या कहीं पे भी हमें उसको अर्थ को भी उसके प्रश्नों के उसके शब्दों के अर्थ को भी स्पष्ट कर देना चाहिए। जो क्वेश्चन आयर में जो क्वेश्चन का कंस्ट्रक्शन है वो पूरे क्वेश्चन आयर को इस तरह से बनाना चाहिए कि रिसर्चर जब उसका डेटा निकाले, जब उसका रिजल्ट निकालना चाहे, तो वो न्यूमेरिकल जो एनालिसिस है, उसका संख्यात्मक जो विश्लेषण है वो क्या हो, वो आसानी से किया जा सके। ठीक है, आप इसको इस लाइन पे देख भी पा रहे हो कि प्रश्नावली में संबंधित प्रश्नों के उत्तर का स्वरूप इस प्रकार का होना चाहिए कि उसका न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है वो आसानी के साथ किया जाना चाहिए। बहुत बड़ा क्वेश्चन आयर हमें नहीं बनाना है, क्वेश्चन आयर हमें छोटा बनाना है, इजी बनाना है और ऐसा बनाना है कि ताकि जो है हमारे जो टॉपिक से रिलेटेड सारी जो आंसर्स हैं वो भी हमें मिल जाएं और जो है हमारे सब्जेक्ट है, हमारा सैम्पल है, उसको भी कोई कठिनाई ना हो। अब हम देखेंगे कि किस किस तरीके से हम क्वेश्चन आयर को क्या कर सकते हैं, कंडक्ट करवा सकते हैं, प्रशासित करवा सकते हैं। तो क्वेश्चन आयर को हम लोग डिफरेंट तरीके से प्रशासित करवा सकते हैं, कंडक्ट करवा सकते हैं मेल क्वेश्चन आयर के द्वारा। आजकल क्या होता है, जो हम लोग क्वेश्चन आयर को क्या कर देते हैं, मेल कर देते हैं। ठीक है, मेल भेजकर हम क्वेश्चन आयर को फिल करवा सकते हैं। फॉर्म के रूप में क्या कर सकते हैं, क्लोज्ड फॉर्म क्वेश्चन आयर, ठीक है, और ओपन फॉर्म क्वेश्चन आयर। प्रश्नावली दो प्रकार की हो सकती है कि क्लोज फॉर्म क्वेश्चन आयर और ओपन फॉर्म क्वेश्चन आयर। अच्छा, क्लोज फॉर्म क्वेश्चन आयर किसे कहते हैं, सबसे पहले ये देख लें। अब क्लोज फॉर्म क्वेश्चन आयर, ठीक है, क्लोज फॉर्म क्वेश्चन आयर किसे कहते हैं, एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि क्लोज फॉर्म क्वेश्चन आयर, क्लोज फॉर्म उससे कहते हैं जब हम क्या करते हैं, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एक चॉइस दे देते हैं, ठीक है, एक हमने दे दिया, आंसर्स दे दिए, उन्हीं आंसर्स में से अगर हमें चूज़ करना है, ठीक है, दिस इज क्लोज फॉर्म क्वेश्चन आयर, यानी कि प्रतिबंधित प्रश्नावली। ठीक, नेक्स्ट है ओपन फॉर्म क्वेश्चन आयर, यानी कि मुक्त प्रश्नावली। ये जो दूसरा फॉर्म है, इसमें क्या किया जाता है, जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, उसमें आंसर फिल कर सकता है, जो भी उसके मतलब जो उसको आंसर समझ में आए वो उसको लिख सकता है। और अब तीसरा जो उसका फॉर्म है वो मिश्रित प्रश्नावली, यानी कि मिक्स्ड क्वेश्चन आयर होता है। मिक्स्ड क्वेश्चन आयर, जैसे कि मैंने कहा, इन दोनों का क्या होता है, वो मिक्सचर होता है, जिसमें क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो
उसमें आप कुछ में आप वो भी लिख सकते हैं, उनका भी मतलब जो आंसर्स हैं उन्हें चूज़ भी कर सकते हैं और अपना ओपिनियन भी उसमें लिख सकते हैं। आई होप आपको जो क्वेश्चन आयर है उसके बारे में अच्छा समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कुछ भी ऐसा है जो समझ में नहीं आता है, सो प्लीज़ कॉल मी एंड कमेंट मी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस